हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सेकंड जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करेंगे। इसके पहले अपन ने कल भी एक एमसीक्यू सॉल्व किए थे जो इम्पोर्टेंट है। आज भी अपन कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पॉसिबिलिटी है आ सकते हैं। इसके बाद भी अपन कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्लस उसके बाद अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, कल या परसों मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताऊंगा कि 30 को पेपर है, तो 30 को जो पेपर आएगा उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, मे भी पॉसिबल है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सिटिंग अरेंजमेंट का। देखिए, अब बोला यहाँ पे कि 8 पर्सन एंड्रयू, बिल, चार्लेस, डेविड, ईमा, फैबियो, जॉर्ज एंड हेनरी। ओके, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके, आर सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब यहाँ पे अगर फेसिंग अगर आउटसाइड है तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं हर बार। ओके, ये मैंने कल भी बताया था, इसके पहले भी मॉक पेपर में भी बताया हुई ये सारी चीजें। ओके, देन क्या बोला है कि सम आर सिटिंग एट कॉर्नर एंड सम आर सिटिंग इन द मिडल साइड्स। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पे 4 है और मिडल पे 4 लोग अपन ने अरेंज कर दिए। देन इसके बाद देखो यहाँ पे टू ऑफ देम लाइक आइसक्रीम ऑफ वेनिला एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मतलब उसमें से जो 2 पर्सन है उसको क्या आइसक्रीम पसंद है, एक को है वेनिला और एक को है स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे अपन ने देखो सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर करके रखे हैं। ओके, इसके हिसाब से अभी अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बोला है कि डेविड सीट एट वन कॉर्नर बट डज नॉट लाइक एनी आइसक्रीम। तो डेविड जो है एक कॉर्नर पे है। तो देखिए अपन ने यहाँ पे अगर डेविड को अपन सीट करते हैं, ओके, तो डेविड एक कॉर्नर पे है लेकिन उसको कोई भी आइसक्रीम पसंद नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दो। मतलब डेविड यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, सेट हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पे बोला है कि जॉर्ज सीट इमीडिएट राइट ऑफ डेविड। अगर जॉर्ज इमीडिएट राइट ऑफ क्या है, डेविड है, मतलब अगर आउटसाइड है तो इसके राइट में यहाँ पे क्या है, जॉर्ज आए हैं। ओके, देन बिल सिट अपोजिट टू फेबियो। और बिल कहाँ पे है कि अपोजिट टू द फेबियो, फेबियो हु लाइक आइसक्रीम बट नॉट वेनिला। फेबियो को क्या पसंद है, आइसक्रीम है, लेकिन उसको वेनिला पसंद नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली उसको क्या पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद है। ओके, अब यहाँ पे अपने को दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे देखिए दो डायरेक्शंस अगर यहाँ पे सेट होते हैं, ओके, तो यहाँ पे ईच अपोजिट के लिए यहाँ पे अभी कौन से बचे, एक बचा है, दो बचे हैं, सिर्फ यही दो अपोजिट के लिए बैठे हैं, बराबर है। तो अब जो सेंटेंस है क्या बोला कि बिल सिट अपोजिट फेबियो। तो एक तो यहाँ पे भी आ सकता था या फिर यहाँ पे भी आ सकता था, बराबर है। तो यहाँ पे बोला है। देन उसके बाद बोला है चार्लेस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फेबियो। चार्लेस जो बैठा है वो कहाँ पे बैठा है, थर्ड लेफ्ट ऑफ फेबियो। तो यहाँ पे अगर डालते हैं तो चार्लेस यहाँ पे आ सकता था, बराबर है, लेकिन यहाँ पे फिर एंड्रू आता। तो यहाँ पे अपन ने फेबियो अगर डाल दिया तो यहाँ पे बिल का आएगा, उसके अपोजिट में आएगा, और इसके लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में क्या बोला है, चार्लेस है। यहाँ पे अपना हो गया यहाँ पे इतना। ओके, देन उसके बाद बोला है फेबियो हो गया। एंड्रू सीट वन ऑफ द कॉर्नर। एंड्रू जो है वो एक कॉर्नर पे है एंड बट एंड्रे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईमा एंड फेबियो। ईमा एंड फेबियो का क्या है, वो इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता, देन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे, तो इसलिए एंड्रू जो है वो यहाँ पे बैठा है एक कॉर्नर पे। ओके, देन उसके बाद हेनरी एंड ईमा आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। हेनरी एंड ईमा जो है वो क्या है, इमीडिएट नेबर है। ओके, देन उसके बाद बोला है यहाँ पे कि जॉर्ज डज नॉट लाइक एनी आइसक्रीम, हेनरी इज अपोजिट वन हु लाइक वेनिला आइसक्रीम। तो वेनिला आइसक्रीम किसको पसंद थी, एंड्री को, और एंड्री के अपोजिट में कौन बैठे यहाँ पे, हेनरी। अब यहाँ पे बोला है नाइदर बिल और नॉर फेबियो सिट एट कॉर्नर। तो यहाँ पे देखो बिल जो है कॉर्नर पे नहीं है और जो फेबियो वो भी सिट कॉर्नर, मतलब यहाँ पे अपनी सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चनिंग है अपने पास। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लाइक वेनिला आइसक्रीम। तो वेनिला आइसक्रीम किसको पसंद है, एंड्रयू को, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एंड्रयू है। ओके, नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक अ ग्रुप इन अ वे दैट सो फ्रॉम फाइंड वन ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, सॉरी, ग्रुप मैंने यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन से ग्रुप्स है। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन थोड़ा मेन है। ओके, मतलब इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं अपन। थर्ड, अब थर्ड यहाँ पे बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईमा विथ रिस्पेक्ट टू जॉर्ज।
तो ईमा जो है, ईमा कहाँ पे अपने पास ईमा है, और जॉर्ज कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब इनडायरेक्टली वो अपोजिट है। ओके, लेकिन अगर देखते हैं तो ईमा अगर राइट साइड में है तो ये फोर्थ पोजीशन इसकी राइट साइड भी हो सकती है, एंड लेफ्ट साइड से भी ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे फोर्थ टू द राइट, ये क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, देन बोला है कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डेविड एंड ईमा व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डेविड। तो डेविड के अगर लेफ्ट में अगर देखते तो ईमा कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, तो थर्ड पोजीशन पे अगर देखते तो यहाँ पे इनके बीच में कितने पर्सन है, दो, तो यहाँ पे कितने आएगा आंसर, टू। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब यहाँ पे बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली बिटवीन जॉर्ज एंड बिल। तो जॉर्ज एंड बिल, तो जॉर्ज, बिल ये रहा, जॉर्ज ये रहा, तो इसके बीच में कौन है, एंड्रिव। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, एंड्रिव। ओके, ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 6 to 10 के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे कोड डिकोड दिया है कि हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन अवर सेल्फ इज रिटर्न एज, देखो E8L R10S M3F एंड C6Y। देन बिगिनिंग्स आर ऑलवेज मेसी दिया है, तो यहाँ पे दिया है कोड, देखो D4Z R9Y XCN एंड R5Z। देन नेवर डाउट योर इंस्टिंक्ट दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोड दिया है। अब देखो यहाँ पे कोई भी कोड मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे अगर दिख रहा है तो यहाँ पे कोई भी कोड मैच नहीं कर रहा। पहले अपन ने देखे थे कि कोड मैच कर रहा था तो उसके हिसाब से अपन टेबल ड्रॉ कर सकते थे, उसका मैपिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो हर चीज है, यहाँ पे क्या है, सब चीजें डिफरेंट है। जैसे लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, तो इसके लिए कोड अलग डिफाइन है। अब यहाँ पे कोड को कैसे डिकोड करना है, ये एक मेन चीज है। तो देखो यहाँ पे हर नंबर को सबसे पहले 10 नंबर्स दिए, यहाँ पे देखिए 8 नंबर है, यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर्स है, और यहाँ पे 6 नंबर है। तो इसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से अगर देखते हैं अपन, तो क्या कैलकुलेशंस मिलता है ये अपने को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला कि हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन अवर सेल्फ। ओके, तो हैप्पीनेस का अगर कोड देखते हैं अपन, तो हैप्पीनेस में कितने कैरेक्टर सबसे पहले ये काउंट करेंगे। यहाँ पे जो हैप्पीनेस के कैरेक्टर्स है वो 9 कैरेक्टर्स है, तो 9 कैरेक्टर्स के आसपास, मतलब यहाँ पे देखो 10 कैरेक्टर्स की वैल्यू अपने को दी हुई है, मतलब यहाँ पे RS10 है, तो इसको एज्यूम कर लेते कि ये हैप्पीनेस का वर्ड है, एज्यूम कर रहे हैं अपन। ओके, तो देखिए एज्यूम करने के बाद यहाँ पे जो R और S के कैरेक्टर्स है वो डिफाइन कर लेते हैं। अब लास्ट में जो है वो S है, तो यहाँ पे भी लास्ट में S है, और यहाँ पे देखो H है, तो लेकिन H के लिए तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन जो लास्ट का कैरेक्टर है अगर देखा जाए तो RS, मतलब S के एक प्रीसीडिंग में आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो मतलब अगर हैप्पीनेस को अगर ये देख रहे हैं अपन, तो सेम अगर यहाँ पे देखो बिल्ड है, तो बिल्ड में कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे अपने पास 5 की जगह 6 एज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो D के पहले क्या आ रहा है, C आ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे ये जो कोड है इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिफाइन हो रहा है, बराबर है। देन उसके बाद अगर अपॉन की अगर बात करते तो अपॉन के लिए अगर यू के पहले क्या आएगा यहाँ पे, अपॉन एन के पहले क्या आएगा, एम आएगा, और 4 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे देखो 3 कैरेक्टर्स दिए, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे इवन आउट का कुछ तो भी कंसेप्ट चल रहा है, प्लस वोवेल्स और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी ई आया, तो यहाँ पे डी के बाद ई आ रहा है, मतलब डी जो है वो कंसोनेंट है, कंसोनेंट के बाद का नेक्स्ट लेटर जो है वो ई आ रहा है। ओके, देन अपॉन भी क्या है, वोवेल्स है, तो वोवेल्स के पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, एम आ रहा था, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू है प्लस माइनस, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के ड्रॉ किया है। वर्ड्स है, लास्ट लेटर है, प्रेसिडिंग लेटर है, नंबर ऑफ लेटर्स है, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट है, फर्स्ट वर्ड ऑफ लेटर है, अपोजिट लेटर है, एंड कोड है। तो देखो हैप्पीनेस का अगर देखते हैं अपन सबसे पहले, तो हैप्पीनेस के लिए देखो लास्ट लेटर क्या है, एस है, और उसका प्रेसिडिंग वर्ड क्या है, आर है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसमें 9। तो ऑड अगर है तो ऑड में अपन क्या कर रहे हैं, एक नंबर प्लस कर रहे हैं, तो प्लस मतलब 9 + 1 कितना हो रहा है, 10। तो यहाँ पे जो 10 है वो आ रहा है। जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एच है, और उसका अपोजिट लेटर क्या है, एस है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, R10S। सेम बिल्ड के लिए अगर देखते हैं तो बिल्ड भी कितना है, डी के पहले क्या आएगा, प्रीसीडिंग लेटर सी आएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 5, ये भी ऑड नंबर है, तो इसमें क्या होगा, एक ऐड होगा, देन यहाँ पे BYC आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे अपॉन में 4 कैरेक्टर्स है, तो 4 कैरेक्टर्स अगर है तो यहाँ पे देखो 4,
तो इवन कैरेक्टर्स है इसलिए क्या किया -1। तो ये जो फॉर्मेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये पूरा क्रिएट, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कुछ एक टेबल बनाइए ताकि आपको समझ जाए कि कोड क्या है, उसको डिकोड कैसे करना है। अब इसके ऊपर देखते हैं अपन क्वेश्चन, ओके। तो देखो क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड मेसी। तो मेसी के लिए अपने को कौन सा वर्ड अपने को डिफाइन करना ही है। तो मेसी में कितने कैरेक्टर है इनडायरेक्टली, यहाँ पे अभी 5 कैरेक्टर है। 5 कैरेक्टर मतलब इनडायरेक्टली ऑड है। 5 कैरेक्टर क्या है अपने पास, ऑड है। तो ऑड में अपन क्या करते हैं, एक वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 ये दिख रहा है मुझे, तो इनडायरेक्टली ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे कैरेक्टर्स अगर काउंट करेंगे 5 है, 5 और एक क्या होगा, ऑड 6 हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर समझ में आ जाता है, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया है X7V, व्हाट इज द कोड फॉर फॉलोइंग। अभी X7V, तो ये जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे 7 है। 7 मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, 6, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो कितने कैरेक्टर्स आएंगे, अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इवन नंबर्स होता है तो यहाँ पे एक माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखो ये समथिंग कितने कैरेक्टर्स है, 9 कैरेक्टर्स है। लर्न 5 कैरेक्टर्स, ये तो आएगा ही नहीं। 5 कैरेक्टर्स भी नहीं आएगा, न्यू भी नहीं आएगा, नन ऑफ दिस छोड़ दो। यहाँ पे फिलहाल क्या है, एवरीडे है। देखो एवरीडे में कितने कैरेक्टर्स है, 8 कैरेक्टर्स है। तो 8 अगर कैरेक्टर है तो +1 9 हो जाएंगे। सॉरी, इवन नंबर है तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब 7 कैरेक्टर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 7। और जो y कैरेक्टर है तो y का प्रीसीडिंग वर्ड क्या है, x है। तो यहाँ पे आ गया x, ओके। तो इसलिए यहाँ पे xp की जो वैल्यू है वो क्या है, एवरी डे है, ओके। नेक्स्ट 8, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड सक्सेस। तो आप सक्सेस के लिए अपने को वर्ड देखना है। तो सक्सेस में कितने कैरेक्टर्स है, देखो यहाँ पे 6, 4 और 3 7, 7 कैरेक्टर है। मतलब यहाँ पे इवन में एक 8 प्लस हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली जो फर्स्ट वैल्यू है वही उसका क्या है, आंसर है। अगर मल्टीपल 8 रहते तो फिर अपने को कैरेक्टर भी देखना पड़ता है। यहाँ पे मल्टीपल 8 है क्या, नहीं है, इसलिए अपन इसका आंसर डायरेक्टली क्या करेंगे, R8H, ओके। नेक्स्ट 9th, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ऑलवेज डाउट, ओके। अब ऑलवेज डाउट है तो यहाँ पे देखो 2 कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एक ऑलवेज है और एक उसके बाद डाउट है। तो ऑलवेज अगर देखते तो आर जो है, तो आर के पहले क्या आएगा, एस आएगा, सॉरी एस के पहले क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे तो ये समझ गया आर। तो यहाँ पे आर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, बराबर है, आर तो है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे भी आर है। ये कितने कैरेक्टर्स है अपने पास, 6 कैरेक्टर्स है, मतलब इवन नंबर है। तो इवन क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे अपन। तो यहाँ पे ये वाला 5 आ रहा है, ओके। तो 5 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी देखना है कि आर के पहले एस, लेकिन यहाँ पे ए के पहले क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली ये तो आ रहा है, लेकिन अभी डाउट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे डाउट के इसमें टी, तो एस आ रहा है। यहाँ पे 5 कैरेक्टर है, 5 मतलब ऑड है, तो एक 6 होने चाहिए, लेकिन इसके साथ तो कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दिस। मतलब अगर अपने को वैसी अगर कंफ्यूजन दिया है तो वो हिसाब से अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड हेवन। तो हेवन के लिए अभी क्या वर्ड्स है, इसमें कितने कैरेक्टर्स है अपने पास, 6 कैरेक्टर है। 6 मतलब क्या है अपने पास, इवन नंबर है। तो इवन नंबर में से एक माइनस कर देंगे, मतलब कितना बचा, 5। इनडायरेक्टली यहाँ पे n के पहले क्या आएगा, m आएगा। तो इनडायरेक्टली अपना जो आंसर है क्या है, M5S, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो दिया है देखो यहाँ पे क्या बोला है कि क्यू, क्वेश्चन 11 to 13 दिया है। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट दिया है, ठीक है। देखो क्या बोला है, MNOPQR and S are family members and there are 2 married couples in 2 generation of people who live in the same house. M is a father of spouse O, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 मैरिड दिया है और यहाँ पे बोला है कि M is a same house बोल रहे हैं। M is a father of spouse O, मतलब इनडायरेक्टली M जो है वो मेल मेंबर है और वो स्पाउस किसका है, स्पाउस ऑफ O, फादर है। मतलब O का जो हस्बैंड रहेगा उसका वो क्या है, फादर है, ओके। देन बोला है कि R इज अ मैटरनल अंकल ऑफ S, R जो है वो मैटरनल अंकल है, मतलब इनडायरेक्टली उसकी मम्मी का भाई है, ओके। देन उसके बाद बोला है कि अंकल ऑफ S, S हु इज नॉट अ मेल, S जो है वो मेल नहीं है, मतलब वो डॉटर है इनडायरेक्टली, ओके। देन M इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ R, M जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका, R का। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो
कि जो M और N है वो हस्बैंड वाइफ है, और यहाँ पे M जो है उसका क्या है, ब्रदर इन लॉ है। ओके, देन R एंड S आर सिस्टर ऑफ ईच अदर। R और सॉरी P एंड S, P एंड S क्या है, यहाँ पे सिस्टर्स है दोनों जन ऑफ ईच अदर। Q इज अ सन ऑफ N, Q जो है वो सन है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो M और N है ये हस्बैंड वाइफ है। और उसके बाद O इज अ फेमाइन जेंडर, तो O जो है वो है क्यू की वाइफ। तो यहाँ पे देखो अपना प्री स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो गया उसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से क्वेश्चंस दिए अपने को, देखो क्या बोला है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। तो एम रिलेटेड टू पी अगर देखते तो एम कौन है, फादर है। ओके, सिंपल सी बात है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज हुआ है क्वेश्चन में कि इफ जे इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एम देन हाउ इज। तो यहाँ पे अभी जे तो अपने पास था नहीं, तो अपन ने क्या कर दिया, जे को एक ऐड कर दिए। अब बोला है कि जे इज अ ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एन, देन हाउ इज एन रिलेटेड टू जे। तो एन जो हो गई वो कौन हो गई यहाँ पे, ग्रैंड मदर, क्योंकि उसका सन था क्यू और उसका जो सन है वो कौन है, जे है, इसलिए उसकी क्या हो गई, वो ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट 13। अब यहाँ पे देखो इफ एल इज अ मैटरनल अंकल ऑफ एस देन हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू। तो एल अगर मैटरनल अंकल है किसका, एस का, तो देन हाउ इज एल रिलेटेड टू क्यू। तो एल कौन हो गया, इनडायरेक्टली अंकल ही हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, अंकल। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे बोला स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन beside there are 7 3-digit number in the given below। ओके, तो देखो यहाँ पे 325 दिया है, एक सीरीज दी है अपने को, 618 दिया है, 378 दिया है, 461 782 562 एंड 213, ये सीरीज है, बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सीरीज के हिसाब से कि ऑल आर द नंबर्स इफ द थर्ड डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 देन हाउ मेनी नंबर विल बी मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर है, मतलब 5 है, 9 8 है, यहाँ पे 8 है, 1 है, 2 है, 2 2 3, ये एक से अगर इंक्रीज करते तो देखो यहाँ पे सीरीज क्या बन रही, 326 619 379 612 783 563 एंड 214। अब यहाँ पे बोला है कि ये डिविजिबल बाय 3 है, यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 कितने नंबर है यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक जो है यहाँ पे 462 ये डिविजिबल बाय है, एंड देन उसके बाद 783 ये डिविजिबल बाय है। ओके, तो ये जो दो नंबर है ये क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ ऑल नंबर आर इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड मतलब 1 3 5 को अपने को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, मतलब वैल्यू को एक्सचेंज करना है। Okay, then what will be the sum of product of first and third digit of the lowest number and product of first and third digit from the highest number। तो देखो अगर वैल्यू इंटरचेंज करने के बाद देखो अपने को वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे लोवेस्ट नंबर अगर देखते हैं तो कौन सा है, यहाँ पे 164 सबसे लोवेस्ट नंबर है, और सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं तो 816 है। तो इन दोनों के अपने को फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 873 है, तो 8 इंटू 3 एंड 1 इंटू 4, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 1 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 3, मतलब दोनों की अगर सम करते तो कितना आता है 28। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आया 28। ओके, नेक्स्ट 16। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड्स। अब देखो यहाँ पे बोला है कि इन सिटी SRK मॉल वॉज नॉर्थ ईस्ट ऑफ कॉस्मोस मॉल। ओके, SRK मॉल जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है कॉस्मोस मॉल के। देन शांति मॉल वॉज द ईस्ट ऑफ SRK मॉल, शांति मॉल जो है कहाँ पे है, ईस्ट है SRK मॉल के। देन विच वॉज टूवर्ड द साउथ ऑफ TDI, SRK मॉल जो है वो साउथ है TDI मॉल के। साकेत मॉल वॉज टूवर्ड द साउथ वेस्ट ऑफ शांति मॉल such that it was situated toward the east of Cosmos Mall। DB Mall was 20 km toward the north of Cosmos Mall, which was 4 times distance between the Cosmos Mall and Saket Mall। Rajan Mall was the third midpoint in between the SRK Mall and Shanti Mall। अब मिल गया यहाँ पे अपने को मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कहाँ पे है, राजन मॉल। तो राजन मॉल वॉज द मिड पॉइंट बिटवीन SRK एंड शांति मॉल। तो देखो यहाँ पे अपन ने SRK मॉल डाल दिए
और यहाँ पे सपोज शांति मॉल डाल दिया, तो यहाँ से अपने को मिल गया राजन का मॉल, मतलब ये बीच में आ गया राजन मॉल। ओके, अब यहाँ पे अपने को मिड पॉइंट मिल गया, तो अब यहाँ पे एसआरके भी मिल गया, शांति मॉल भी मिल गया, तो इसके हिसाब से अपने को यहाँ पे बनाना है। तो अब देखो, तो देखो सेंटेंस क्या था, एसआरके मॉल वाज नॉर्थ वेस्ट ऑफ कॉस्मोस मॉल। तो एसआरके नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो गया, ये साइड, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे जो कॉस्मोस मॉल यहाँ पे हो गया। ओके, देन उसके बाद बोला है कि शांति मॉल वाज ईस्ट ऑफ एसआरके मॉल। शांति मॉल जो है वो कहाँ पे है, ईस्ट है एसआरके मॉल के, तो ये शांति है एसआरके, और इसके इधर में शांति मॉल है, ये आ गया। ओके, देन उसके बाद बोला है कि विच इज टूवर्ड द साउथ मॉल ऑफ टीडीआई। तो यहां से टीडीआई जो मॉल है उसके साउथ में कौन है, एसआरके मॉल है। ओके, साकेत मॉल टूवर्ड द साउथ वेस्ट ऑफ शांति मॉल। ओके, देन उसके बाद बोला है कि डीबी मॉल वाज 20 किलोमीटर टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ कॉस्मोस मॉल, मतलब जो क्या बोला है, भूल गया मैं, डीबी मॉल। ओके, डीबी मॉल वाज 20 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ कॉस्मोस मॉल। तो कॉस्मोस मॉल यहाँ पे अगर है तो इससे 20 किलोमीटर पे डिस्टेंस पे क्या है, नॉर्थ पे डीबी मॉल है। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि कॉस्मोस मॉल विच वाज 4 टाइम डिस्टेंस बिटवीन द कॉस्मोस मॉल एंड साकेत मॉल। जो कॉस्मोस मॉल है, ओके सॉरी, जो डीबी मॉल है वो क्या है, 4 टाइम्स है डिस्टेंस कॉस्मोस मॉल के एंड साकेत मॉल के। तो यहां से अगर देखते हैं डीबी मॉल, तो यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनडायरेक्टली उसका 20 किलोमीटर है, और वो 4 टाइम्स है। देन उसके बाद बोला है कि राजन मॉल वाज मिड पॉइंट बिटवीन एसआरके मॉल एंड शांति मॉल, ऑल्सो कम्स कॉस्मोस मॉल एंड डीबी मॉल, मतलब ये सारी चीजें एक इससे कनेक्ट हो गई। अभी द डिस्टेंस बिटवीन टीडीआई मॉल एंड एसआरके मॉल वाज हाफ डिस्टेंस बिटवीन द डीबी मॉल एंड राजन मॉल। तो डीबी मॉल और राजन मॉल के हाफ है, तो इनडायरेक्टली ये मिड पॉइंट था, ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। तो इनडायरेक्टली इसका हाफ, मतलब टीडीआई मॉल का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर का, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अभी अपने को यहाँ पे सारी चीजें मिल चुकी है। ओके, अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर का है, टीडीआई मॉल इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट ऑफ द डीबी मॉल। तो टीडीआई मॉल ये रहा, डीबी मॉल का है अपने पास ये रहा। तो डीबी मॉल का अगर डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डीबी मॉल हो गया, और यहाँ से टीडीआई मॉल का डिस्टेंस जो हो गया वो कहाँ पे, साउथ वेस्ट पे है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन एसआरके मॉल एंड राजन मॉल इज 12 किलोमीटर, 12 मीटर। यहां से एसआरके और राजन का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 12। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टीडीआई मॉल एंड डीबी मॉल, मतलब इनडायरेक्टली ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है, तो मतलब इनडायरेक्टली 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इन द रूट, तो 169 रूट में आ गया, रूट की वैल्यू कितनी है, 13। तो यहाँ पे 13 मीटर क्या हो गया, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट 18, अब देखो यहाँ पे बोला है इन अ रो ऑफ वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, प्रिया इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड गरिमा इज 19 फ्रॉम राइट एंड। ओके, अब यहाँ पे फेसिंग नॉर्थ बोला है, और प्रिया जो है 15th है लेफ्ट हैंड से, और गरिमा जो है 19th है राइट हैंड से। ओके, देन यहाँ पे बोला है दे इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड राम हु सीट 24th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और जो राम है वो कहाँ पे है, 24th है। ओके, देन यहाँ पे बोला है फ्रॉम लेफ्ट हैंड सीट एट द 5th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ प्रिया, मतलब प्रिया के कहां पे बैठा है, आपस सपोज यहाँ पे प्रिया है तो प्रिया के 5th प्लेट में कौन बैठा है, यहाँ पे राम बैठा है। ओके, हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर इज नाउ, तो यहाँ पे अगर पर्सन देखा जाए तो यहाँ पे टोटल पर्सन देखो कितने हैं कि 15 और 29, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो राम की पोजीशन कितनी है, 24th पोजीशन थी, बराबर है, लेफ्ट हैंड से। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे लेफ्ट एंड से अगर 24th पोजीशन है तो उसके राइट में प्रिया 5th पोजीशन पे होगी, बराबर है। तो टोटल अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 29%। ओके, अब 29% यहाँ पे आ रहे, तो जो प्रिया की पोजीशन थी वो कौन सी थी, 19th पोजीशन थी इनडायरेक्टली, बराबर है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे अपन 19 और -1 मतलब जो इक्वल, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 47। तो टोटल अगर पर्सन देखते हैं तो वहां पे कितने हैं, 47% है। ओके, नेक्स्ट 19, अब यहाँ पे बोला इन अ स्कूल
Final selection list of the class 12 student who option for extracurricular activities was posted in corridor. In the last in the list, Vikas was ranked 18th from top and 36th from bottom among who got selected. Okay, 12 students did not option for any extracurricular activity and 7 were disqualified from it. How many students were there? देखो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखते हैं तो विकास का जो रैंक है टॉप से वो कितना है 18 है और बॉटम से अगर देखा जाए तो 36 है, तो इनडायरेक्टली 18 प्लस 36 माइनस 1 करेंगे तो 53 यहाँ पे टोटल नंबर्स मिल गए। ओके, अब वहां पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 12। ओके, डिड नॉट ऑप्शन फॉर एक्टिविटी, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे 53 प्लस 12 और जो 7 है वो डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितने हैं 72। तो कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में? टोटल 72 स्टूडेंट्स थे। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे 20 में बोला है कि रिया करेक्टली रिमेंबर दैट शी हैज पेड अमाउंट लेस देन 15 रुपीज बट मोर देन 8 रुपीज फॉर टिकट फ्रॉम आगरा कैंट टू संजय पैलेस। ओके, संजय प्लेस। देन उसके बाद सुधा ऑल्सो रिमेंबर दैट शी हैज पेड एन अमाउंट लेस देन 13 but not more than 10 for the same distance. The amount paid is not even number. Find the price of the ticket. तो देखो रिया अगर बात करें तो रिया क्या बोल रही है कि उसने अमाउंट जो है वो 15 लेस देन बट नॉट मोर देन 8, मतलब इनडायरेक्टली 9 एंड 14 रुपीज के बीच में उसने प्राइस दी हुई है, ये समझ में आ रहा है। देन ये जो नंबर्स है ये इवन नंबर्स नहीं है, मतलब ऑड नंबर्स है, तो 9, 11 एंड 13 यहाँ पे बोला है कि अमाउंट पेड नॉट अ इवन नंबर, तो मतलब नंबर्स कौन से हो गए 9, 11 एंड 13 हो गए। अब सुधा एज पर बोलते हैं कि सुधा बोल रही है कि लेस देन 30 है और मोर देन 10 है, मतलब यहाँ पे जो दो ही नंबर्स आ गए 11 एंड 12, बट इवन नंबर्स नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया यहाँ पे 11। तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे भी 9, 11, 13 है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो प्राइस है वो कितनी आई 11, इसलिए जो करेक्ट आंसर वो है क्या है यहाँ पे 11। ओके, नेक्स्ट 21। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 12 पीपल ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ओके आर सीटेड इन पैरेलल रो सच वे दैट ओ पी एस यू वी जेड आर सीटेड इन रो 1, मतलब 6 जो मेंबर है ओ पी एस यू वी जेड आर सीटेड इन 1 रो and other persons are seated in row but not necessary in the same order. Okay, मतलब जो पहले के 6 जो पर्सन है, पहले के 6 नहीं बोल सकते यहाँ पे, ओपीएस अलग अलग है। ओके, तो वो 6 मेंबर अलग हो गए, 6 मेंबर अलग हो गए। अब यहाँ पे बोला है कि some people are facing north, okay, some people are facing north and some people are facing south in both rows, दोनों रो में है, एक ही रो में नहीं है कि एक साउथ फेसिंग पे एक नॉर्थ फेसिंग पे, ऐसे नहीं है, दोनों रोज में जो लोग हैं वो नॉर्थ फेसिंग पे है और साउथ फेसिंग पे है। ओके, अब यहाँ पे बोला कि ओ सीट जो है वो सेकंड लेफ्ट है एस के, तो ओ जो है वो सेकंड लेफ्ट है एस के। ओके, तो यहाँ पे देखो अपन ने रो पहले मेंशन कर दिया, रो 1, रो 2। ओके, देन पर्सन यहाँ पे अगर बात करते तो यहाँ पे देखो पर्सन है और वन का डायरेक्शंस दिया है। ओके, तो यहाँ पे बोला कि ओ सीट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, एस हु इज नॉट फेसिंग नॉर्थ, एस जो है वो फेसिंग नॉर्थ नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली वो नॉर्थ नहीं है, मतलब फेसिंग कहाँ पे है साउथ में, तो ये मिल गया अपने को यहाँ पे एक साउथ है, बराबर है। अब ये साउथ पे फेसिंग पे है तो ओ सीट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस बोला है, ओ सीट का है लेफ्ट है, तो इनडायरेक्टली जो ओ है वो इसके लेफ्ट में, मतलब इनडायरेक्टली ये यहाँ पे आएगा क्योंकि इसका फेसिंग साउथ में है, तो ओ यहाँ पे आ गया। ओके, देन उसके बाद बोला है कि पी इज सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस, पी जो है वो इमीडिएट राइट है, मतलब यहाँ पे आ गया। ओके, देन उसके बाद बोला है कि पी स्ट्रेट टू द टी फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन हो गया, बराबर है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं कि यहाँ पे पी और यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई। ओके, देन बोला है कि वी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, वी कहाँ पे है सेकंड राइट है पी के, तो अपने को पी मिल गया था, तो उसके बाद वी के सेकंड राइट में है, तो यहाँ पे अगर ये नॉर्थ पोजीशन पे है तो इसके राइट में यहाँ पे देखो वी आ गया। ओके, देन ओ एंड आर फेस ईच अदर, ओ और आर क्या है फेस है ईच अदर। ओके,
देन y सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ r, y जो है वो सेकंड लेफ्ट है r के, लेकिन अभी r कहां पे बैठा है अपने को पता ही नहीं था। ओके, 2% सीट बिटवीन q एंड x, तो q एंड x के बीच में कितने पर्सन है यहाँ पे 2% है। ओके, इनडायरेक्टली यहाँ पे तो ये कहीं पे भी आ सकता है, फिलहाल तो अपने को पोजीशन पता नहीं है उसकी। ओके, देन उसके बाद बोला है यहाँ पे कि y सीट सेकंड टू द लेफ्ट, तो क्या बोला है यहाँ पे y सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ r, तो y r के लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी अगर एज्यूम कर दे तो यहाँ पे तो नहीं आएगा बराबर, यहाँ पे तो t बैठा है बराबर है, तो यहाँ पे तो भी नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे ही लास्ट में उसको रख देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे अगर r आता है तो उसके लेफ्ट में कहां पे आएगा, y आएगा। देन 2% सीट बिटवीन q एंड x, तो यहाँ पे q और x मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली ये आ गया t और y। ओके, देन उसके बाद बोला है कि w एंड u आर सीटेड एट कॉर्नर एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर, तो w एंड u, अगर सपोज मैंने यहाँ पे r बैठा है तो लास्ट में यहाँ पे क्या बैठेगा w, और w के अपोजिट में कौन बैठा है यहाँ पे u। ओके, देन उसके बाद बोला है कि नाइदर q नॉर x इज सीट एट एक्सट्रीम एंड ओके ऑफ द रो, तो यहाँ पे q अगर देखते तो q यहाँ पे है। ओके, और x यहाँ पे आ गया, मतलब इनडायरेक्टली वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि z एंड u आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ओके, z एंड u, तो z और u जो है वो सेम डायरेक्शन पे है, मतलब इनडायरेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन पे। ओके, एज q एंड x। ओके, देन v इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज r, q इज नॉट नेबर ऑफ r, q जो है वो r का नेबर नहीं है, मतलब q जो एक्सट्रीम एंड पे चला गया। नॉट मोर देन 5% फेसिंग साउथ, तो यहाँ पे साउथ की अगर डायरेक्शन देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग नॉर्थ फेसिंग पे रहेंगे। ओके, तो चलिए ये अपना बन गया ट्री स्ट्रक्चर मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। अब इसके हिसाब से अपने को क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसिंग साउथ इन रो 1, तो रो 1 की अगर बात करते हैं तो फेसिंग साउथ में कौन है यहाँ पे, एस है एंड ओ है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा, एस एंड ओ। ओके, नेक्स्ट 22, इन विच डायरेक्शन नेबर ऑफ एस फेस, तो एस का जो नेबर है पी एंड वी ये क्या है, उसके नेबर है, तो ये कौन सी डायरेक्शन पे है, नॉर्थ डायरेक्शन पे है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि देखो डी के इमीडिएट लेफ्ट फेस नॉर्थ, इमीडिएट राइट फेस साउथ। ओके, नेक्स्ट 23rd, फाइंड द फॉलोइंग पर्सन पोजीशन इन द रो रिस्पेक्टिवली। ओके, तो बोला है यहाँ पे हु इज सेट इमीडिएट राइट ऑफ ओ, तो ओ के राइट में अगर देखते तो साउथ पे पोजीशन है, तो उसके ओ में क्या है, वी है। ओके, और सेकंड क्या बोला है, हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू अगर देखते हैं तो क्यू कहाँ पे, नॉर्थ पोजीशन पे, उसके थर्ड राइट में कौन है यहाँ पे, एक्स, तो क्या आंसर आ गया यहाँ पे वी एक्स, जो वी और वाई बोल रहा है, यहाँ पे सेकंड बोला है ना, ये थर्ड राइट बोला है, सीट थर्ड राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के थर्ड राइट में एक्स है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वी एक्स, सेकंड वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड वन ऑड आउट, तो यहाँ पे अभी ऑड वन आउट तो मैंने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया कि कौन सा ऑड वन आउट है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो अपन यू देखते हैं, यू नॉर्थ पोजीशन पे है, जेड नॉर्थ पोजीशन पे है, वाई की पोजीशन जो है नॉर्थ साउथ है, एक्स की पोजीशन नॉर्थ है और आर की पोजीशन नॉर्थ है, तो यहाँ पे जो है वाई में भी पॉसिबल ही है क्योंकि इनडायरेक्टली उसकी पोजीशन नॉर्थ और साउथ डिफाइन नहीं है। ओके, नेक्स्ट 25, if u is related to p and s is related to z in the same way y is related, तो u जो है देखो, अब u जो है वो क्या है, is related to s, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे नॉर्थ पोजीशन है, मतलब ये थर्ड राइट है, तो z अगर देखते हैं तो z अगर सेम है तो z की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे नॉर्थ में है, तो उसके अगर थर्ड राइट में अगर देखते हैं तो वो क्या आएगा अपने पास, z है ना, देन सेम वे y सॉरी y के राइट में अगर देखते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे r आएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मे भी पॉसिबल है r आ सकता है, नहीं और नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन w भी है, कोई कुछ डिफाइन नहीं है क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, नॉर्थ साउथ दी हुई है y की पोजीशन। ओके, तो y की पोजीशन नॉर्थ साउथ होने की वजह से पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट 26, अब देखो यहाँ पे कोड डिकोड है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन रिजल्ट दैट विल कंप्लीट द सीरीज, तो सीरीज है यहाँ पे देखो AD EI IN OS, अब यहाँ पे अगर देखते तो AEIOU ये जो है वो सीक्वेंस वाइज चल रहा है, ओवेल्स
मतलब स्टार्टिंग जो आएगी वो कहां पे आएगी, यू की आएगी। अब जो DINS इनका जो डिफरेंस देख रहे थे वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 5 का डिफरेंस है, मतलब s के बाद 5 का डिफरेंस मतलब x, तो आंसर क्या आएगा UX। ओके, नेक्स्ट 27। अब देखो यहाँ पे क्या सीरीज है, MNQRUV। तो यहाँ पे अगर MN देखते तो एक का ही डिफरेंस है, QR देखते हैं, ओके, PQR एक का डिफरेंस है, UV अगर देखते तो UV एक का ही डिफरेंस है। लेकिन अब यहाँ पे जो डिफरेंस है एक एक का है, लेकिन इनका जो बाकी का जो डिफरेंस है QN और Q का जो डिफरेंस है, ओके, देन उसके बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है, +33 का डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है, RSTUV बराबर है। तो इनडायरेक्टली इसका जो डिफरेंस है V के बाद कितना आएगा, इनडायरेक्टली UVXY बराबर है, UVXY मतलब यहाँ पे क्या आएगा, Y आएगा, एंड Y के बाद एक नेक्स्ट कैरेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा, Z, इसलिए जो आंसर आएगा क्या आएगा, YZ। ओके, नेक्स्ट 28 to 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे बोला है कि P mod Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P multiply Q means P is neither greater than nor equal to Q, P theta Q means P is neither smaller nor equal to Q, P dollar means P is neither greater nor smaller than Q, and P copyright at the rate means P is not greater than Q। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस है $D T%M M इंटू Z। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपने को जो अरेंजमेंट बन रही है ये बन रही है, D इक्वल टू T ग्रेटर देन इक्वल टू M एंड M लेस देन J, सिंबल के हिसाब से अरेंजमेंट है। ओके, तो देखते हो अभी क्या बोला है कि J थीटा D, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो कि इक्वल है कि नहीं है ये अपने को चेक करना है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को चेक क्या करना है कि जो वैल्यू है, ओके, वो क्या है, नाइदर स्मॉलर और नॉर इक्वल, मतलब J नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ओके, 2D। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन भी है लेस देन भी है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू कंपेयर नहीं हो रही। सेकंड कंक्लूजन क्या बोला है, M कैरेट, तो मतलब M ग्रेटर देन D बोला है, M इज नॉट ग्रेटर देन D, ओके, मतलब इनडायरेक्टली M इज लेस देन D, और M इज लेस देन D है क्या, यस, M इज लेस देन D। तो ओनली जो कंक्लूजन 2 है वही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, कंक्लूजन 1 यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। देखो M जो है वो लेस देन D है, मतलब इनडायरेक्टली D जो है वो ग्रेटर देन M है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है कि 8 इंटू K डॉलर N, ओके, बोला है यहाँ पे, एंड N%R। तो इसके हिसाब से अगर देखते तो देखो N लेस देन K इक्वल्स टू N ग्रेटर देन R, ये बना। तो अब यहाँ पे बोला है कि R डॉलर के, तो डॉलर मतलब इनडायरेक्टली अपने पास क्या दिया है यहाँ पे, डॉलर का मीनिंग, तो डॉलर मतलब क्या बोला है कि P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोला है कि R नाइदर ग्रेटर है नॉर स्मॉलर है, मतलब इनडायरेक्टली N इक्वल्स टू K है, मतलब इनडायरेक्टली R इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, K है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, R मल्टीप्लाई Q, तो मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है कि नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब वो भी इक्वल है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे R इक्वल टू K भी आ रहा है, मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रू हो रहे हैं, मतलब बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स बोला है कि H% mod H% F इंटू W डॉलर E। तो इसका अगर सेंटेंस क्रिएट होता है तो देखो H ग्रेटर देन इक्वल्स टू F लेस देन W इक्वल्स टू E, मतलब यहाँ पे जो दिया है डेटा, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्रेटर देन बोला है। ओके, तो इनडायरेक्टली E ग्रेटर देन F, तो क्या है कंडीशन, E ग्रेटर देन F, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। देन H W, तो H ग्रेटर देन W है क्या, H ग्रेटर देन W नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे F जो है वो लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, तो कहा यहाँ पे सिर्फ ओनली वन कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 31। अब यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है कि सम पेपर आर बुक्स एंड ऑल पेपर्स आर वर्ड्स, मतलब सम पेपर जो है वो बुक्स है और ऑल पेपर्स जो है वो क्या है यहाँ पे, वर्ड्स है, मतलब ये सेंटेंस डायग्राम बनी। तो देखो कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल वर्ड्स आर इज बीइंग बुक पॉसिबिलिटी, ओके, ऑल वर्ड्स जो है वो बुक्स है पॉसिबिलिटी। देन सम वर्ड्स आर नॉट पेपर, कि सम वर्ड्स आर नॉट पेपर, तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रू हो रहे हैं।
ओके नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे बोला है नो एनिमल इज डॉग, मतलब जो एनिमल है वो डॉग नहीं है। ओके देन उसके बाद यहाँ पे बोला है सम मंकी आर एनिमल, सम मंकी जो है वो क्या है, एनिमल है। देन उसके बाद ऑल कैट्स आर डॉग, जो कैट्स है ऑल कैट्स क्या है, वो डॉग है। ओके तो इंडायरेक्ट बोला है नो एनिमल इज मंकी। ओके लेकिन यहाँ पे अपन ने बोला है कि सम मंकीज आर एनिमल, ये कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे, फॉल्स हो गया। ओके देन ऑल डॉग्स आर नॉट डेफिनेटली एनिमल्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू, मतलब जो सेकंड कंक्लूजन है वही सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ओके नेक्स्ट 33। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। तो यहाँ पे बोला है कि फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू बायोलॉजी इन द सेम वे मैथाफिजिक्स इज रिलेटेड टू क्या होगा, फिलोसॉफी। ओके इसका आंसर क्या है, फिलोसॉफी। नेक्स्ट 34। अब बोला है एनोटेट इज रिलेटेड टू द टेक्स्ट इन द सेम वे कैप्शन इज रिलेटेड टू, ये तो सबको ही पता है आजकल सभी देते हैं, इज रिलेटेड टू फोटोग्राफ। ओके नेक्स्ट 35। ओके यहाँ पे देखो सीरीज दी है अपने को 8, 4, 6, 15, 52.5, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इसलिए वैल्यू क्या हो रही, बढ़ती जा रही। तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे देखते हैं तो 8 का 4 हो रहा है, मतलब 0.5 से इसको मल्टीप्लाई हुआ है। देन उसके बाद अगर इसका 4 का 6 हुआ है मतलब 1.5 हुआ है। देन उसके बाद 6 का 15 हुआ है मतलब इनडायरेक्टली 2.5 हुआ है, मल्टीप्लाई 2 से हुआ है। देन यहाँ पे 15 का अगर देखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई दिख रहा है मतलब 3.5, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा 4.5, तो इनडायरेक्टली 52.5 इंटू 4.5 करते तो आंसर कितना आएगा 236.25, तो 236.25 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट जो रहेगा वो रीजनिंग का इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।